नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊँगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि है, जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है, वो 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार वो त्रिभुजाकार है। नई एनसीईआरटी की किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल जो बताया गया वो 3300 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इसका मुख्य शहरीकरण जो है वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच माना गया है। प्रारंभिक हड़प्पा काल जो है वो 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व है। मुख्य शहरी काल 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व है और उत्तर हड़प्पा काल जो है वो 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच में है। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में करी थी और 1921 ईस्वी में करी थी और हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो आद्य ऐतिहासिक कांस्य काल है। इसके निवासी जो हैं वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय हैं। ठीक, जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो उन्नत नगरीय सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को उन्नत नगरीय सभ्यता किसने कहा? जॉन मार्शल साहब जो थे वो भारत के पहले पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 6 महत्वपूर्ण जो स्थल हैं वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाड़ीवाल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। ओके, एक नोट यहाँ पे लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वो है कि धौलावीरा भारत में पहली साइट है जिसको यूनेस्को का दर्जा दिया गया 2021 में। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जो पहली साइट है जिसको यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया है वो धौलावीरा है। 2021 में इसको यूनेस्को साइट का दर्जा मिला था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। ठीक, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, ये बात आपको पता रही होगी। सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा जो है स्थल वो है भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। इसकी जो घग्गर नदी के किनारे है, हरियाणा में पाया जाता है और इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। बंदरगाह लोथल है और सुरकोतदा है। हड़प्पा सभ्यता में 2 बंदरगाह पाए गए हैं, एक है लोथल, दूसरा है सुरकोतदा। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है जो कि सबसे बड़ा है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है। इसकी लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर है। इसको याद रखिएगा प्लीज़, ये पूछ सकता है अगले किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सब बहुत कम पूछा गया है लेकिन ये सामने रहता है हमेशा, तो ये पूछा जा सकता है। और ये जो स्नानागार है इसके चारों तरफ कमरे बने थे, ये बात याद रखना, कमरे बने थे। यज्ञ वेदी, अग्निकुंड, हड़प्पा सभ्यता में यज्ञ करे गए हैं। यज्ञ करते समय जो कुंड बनाए जाते हैं उसके साक्ष्य मिले हैं लोथल और कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो में 3 मुख वाले देवता मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं और इनको पशुपतिनाथ कहा गया है, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता ये सब पाए गए हैं और भैंसा भी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा यहाँ की मोहरें जो हैं, मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। मतलब एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाले पशु का अंकन वाली मोहरें यहाँ पे मिली है। मतलब मोहर मतलब सिक्का जैसा, सिक्के गोल नहीं होते थे, मोहरें होती थी ऐसे धातुओं की, कांस्य के धातुओं की, तो उन धातुओं पर एक श्रृंगी वाले पशु की आकृति बनी होती थी। यहाँ से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखलाया गया है। ये कहाँ पाई गई है? मूर्तियों पर। ये हड़प्पा से मिला है। मनके बनाने के कारखाने लोथल से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चिन्होदड़ो से मिले हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता भावचित्रात्मक थी, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दूसरी पंक्ति और बाकी सारी पंक्तियाँ बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक। लेखन कला की प्रणाली, लेखन कला की सबसे पहले जो लेखन कला विकसित हुई है करने वाली सभ्यता जो है वो सुमेरिया की सभ्यता है। ठीक, ये बात याद रखना। और नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई है। ग्रिड पद्धति मतलब कि जो नगर है वो इस तरफ घर हैं और इस तरफ घर हैं, इस तरफ हैं घर, लेकिन जो सड़कें कहने का मतलब है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। ये बात है इसमें मेन। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के जो दरवाजे हैं, लोथल नगर में घरों के दरवाजे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल नगर में मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मुख्य फसल गेहूं और जौ है। मिठास के लिए शहद का उपयोग किया जाता था। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से मिट्टी से बने हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के साक्ष्य के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। लोथल और रंगपुर से धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। ठीक। सुतकोतदा कालीबंगा लोथल से सिंधुकालीन समाज, सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। सुरकोतदा कालीबंगा लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तौल की इकाई है जो है वो 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को इस्तेमाल में लिया जाता था, जो कि बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी हो सकती थी। मतलब 2 पहिया और 4 पहिया वाहन में बैलगाड़ी या जो बैल या भैंसे का इस्तेमाल किया जाता था। एक मेलुहा शब्द मिलता है। मेलुहा शब्द का जो मतलब है वो ये किसी अभिलेख में इस शब्द का उपयोग हुआ है और इसका अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से। पिगट महोदय हुए। पिगट महोदय ने जुड़वा राजधानी कहा है 2 शहरों को, सिंधु सभ्यता के 2 शहरों को, जो कि एक शहर है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। इनको जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो को कहा है। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक का चिन्ह। और स्वास्तिक चिन्ह जो है वो सूर्य की उपासना को, मतलब सूर्य की उपासना होती है। स्वास्तिक का चिन्ह इस बात को दर्शाता है, होती थी, मतलब कि सूर्य भगवान तब से पूजे जा रहे हैं हमारे देश में। मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला। मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक होती थी। कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था, विशेष पूजनीय था। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग होता था। कपड़ों में सूनी और ऊनी वस्त्रों का उपयोग होता था। मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग मछली का उपयोग करते थे, शिकार पकड़ते थे, पशुओं का शिकार, पशु पक्षियों का शिकार, आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना, ये सब थे सिंधु सभ्यता के मनोरंजन के साधन। मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और चौपड़ और पासा खेलना। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ओके। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। अच्छी बात है, क्योंकि तलवार का उपयोग होता तो मार काट भी होती होगी। कालीबंगा एकमात्र स्थल है सिंधु सभ्यता का जो किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा एकमात्र स्थल है जो किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। अच्छा, ठीक है। शवों को जलाने की जो साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। दफनाने के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। सिंधु के निवास
का संभवतः सबसे प्रभावी कारण, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण जो है वो बाढ़ है। माफ़ कीजिए, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने। बाढ़, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में कई चीज़ें विदेशों से आती थी भारत में। तो कौन सी चीज़ कहाँ से आती थी इसको देखते हैं, ये लिस्ट देखिए। तांबा आता था खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से। चांदी आती थी अफ़गानिस्तान से। सोना आता था कर्नाटक से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से। टीन आती थी अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद आता था सौराष्ट्र से। लाजवर्त आता था मेसोपोटामिया से। सीसा आता था ईरान से। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं जिनकी खोज किसी ने करी है और ये कहाँ पे स्थित हैं, इनको हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है। सिंधु सभ्यता में एक शहर है रावी, जो कि एक शहर है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे है। एक सेकेंड, हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है।